सांस रोकने की शक्ति ध्यान कैसे करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक गूढ़ प्रेरणादायक कहानी। भूमिका प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था विहारपुर। यहाँ के लोग सरल थे लेकिन जीवन से असंतुष्ट। वे रोगग्रस्त, भयभीत और चिंता में डूबे रहते। ऐसे ही एक दिन गांव में ये खबर फैली कि एक बौद्ध साधु आर्य धम्मपाल गौतम बुद्ध की ध्यान विधियों के रहस्य लेकर गांव में पधारे हैं। ये कहानी उसी साधु की शिक्षा, सांस रोकने की शक्ति और ध्यान के गहरे रहस्यों की है। अध्याय 1, पीड़ा का बीज। विहारपुर के युवा अर्जुन को बचपन से सांस की तकलीफ थी। तेज चलता तो चक्कर आ जाता। घर वाले पूजा पाठ कराते लेकिन कुछ नहीं बदलता। एक दिन उसने आर्य धम्मपाल को गांव के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे देखा। उनका चेहरा शांत था, मानो समय थम गया हो। अर्जुन ने पूछा, महाराज, क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? धम्मपाल मुस्कुराए, मैं नहीं, पर तुम्हारी सांसें तुम्हें ठीक कर सकती हैं। अर्जुन चौंका, सांसें? ये तो खुद ही मुश्किल से चलती हैं। धम्मपाल बोले, यही भ्रम है। जो तुम्हें सबसे अधिक पीड़ित करता है वही तुम्हारा गुरु बन सकता है। बस देखना सीखो। अध्याय 2, पहली शिक्षा, सांस को देखो मत, महसूस करो। धम्मपाल ने अर्जुन को ध्यान का पहला चरण सिखाया। ग्रेटर देन, अपनी सांस को बिना बदले, बिना रोके, बस आते जाते देखो। जैसे कोई नदी बह रही हो वैसे ही सांसें बह रही हैं। अर्जुन ने आंखें बंद की लेकिन विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। बचपन की चोट, माता का रोना, पिता की डांट, सब कुछ। धम्मपाल ने समझाया, ये विचार तुम्हारे अपने नहीं हैं। ये पुराने रिकॉर्ड हैं। सांस तुम्हें वर्तमान में लाती है जहां न डर है न दुख, केवल शांति। अध्याय 3:3 मिनट, सांस रोकने का रहस्य। एक सप्ताह बाद धम्मपाल ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें अगला अभ्यास मिलेगा, 3 मिनट सांस रोकना। अर्जुन घबरा गया, मर जाऊंगा। बुद्ध की एक कथा सुनाई गई। ग्रेटर देन, एक युवक बुद्ध से पूछता है, सच्चा ध्यान क्या है? बुद्ध उसे जल में डुबो देते हैं। जब युवक तड़पता है तो बुद्ध उसे बाहर निकालते हैं। फिर कहते हैं, जिस क्षण तुम केवल सांस के लिए तरसे उस क्षण मन की सब आवाजें बंद हो गईं। वही ध्यान है। धम्मपाल बोले, सांस रोकना कोई बाजीगरी नहीं, ये तुम्हारे अहम को चुनौती देने का माध्यम है। तुम जान पाओगे कि तुम सांस नहीं हो, सांस लेने वाले हो। अध्याय 4, डर की दीवार। अर्जुन अब रोज ध्यान करता था। उसने 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट तक सांस रोकना सीख लिया। लेकिन तीसरे मिनट में भय उभरता, अगर सांस नहीं ली तो मर जाऊंगा। शरीर सुन्न हो रहा है। क्या यही मौत है? धम्मपाल ने कहा, डर मरता नहीं, देखे जाने पर पिघलता है। तुम्हारा मन बचपन से मौत को एक अंधेरे राक्षस की तरह देखता आया है। अब तुम उसी अंधेरे में दीपक बनो। अर्जुन ने अभ्यास फिर किया। इस बार तीसरे मिनट में वह न डरा न कांपा। उसे एक भीतर की चुप्पी महसूस हुई, जैसे कोई आकाश खुला हो। अध्याय 5, ध्यान के 7 स्तर। धम्मपाल ने अब अर्जुन को बुद्ध का ध्यान विज्ञान सिखाया। 1, अनापानसति, सांसों की जागरूकता, केवल सांस देखना, कोई जजमेंट नहीं। 2, कायानुपश्यना, शरीर का अवलोकन, पूरे शरीर को अंदर से देखना, कंपन, गर्मी, दर्द। 3, वेदनानुपश्यना, भावनाओं का देखना, सुख दुख दोनों को अवलोकन करना। 4, चित्तानुपश्यना, मन की गतिविधि, मन में जो भी आ रहा है उसे देखना। 5, धम्मानुपश्यना, धर्म की प्रतीति, 5 कंधों को देखना, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। 6, समाधि, एकाग्रता की स्थिति, विचार रुकते नहीं लेकिन उनमें खोना बंद हो जाता है। 7, विपश्यना, सूक्ष्म देखना, अब आप विचार नहीं दर्शक बन जाते हो। अर्जुन अब हर सुबह ध्यान करता। उसका चेहरा बदल गया था, शांत, स्थिर और निडर। अध्याय 6, भीतर की यात्रा, बिना आवाज के संगीत। एक रात उसने पूछा, धम्मपाल, जब मैं सांस रोकता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं शरीर ही नहीं हूं। क्या मैं आत्मा हूं? धम्मपाल मुस्कुराए, तुम ना शरीर हो ना आत्मा, तुम केवल देखने वाले हो। जो कुछ बदलता है वो तुम नहीं हो सकते। तुम वही हो जो इन सबको देख रहा है, शांत, स्थिर, अडोल। ग्रेटर देन, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कोई रूप नहीं, वो तो निराकार है। अध्याय 7, बोधि का जन्म। एक दिन ध्यान के दौरान अर्जुन को एक अनुभव हुआ। उसने सांस बंद की। तीसरे मिनट में न डर था न विचार, केवल एक गहरा सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में उसे लगा कि वह स्वयं बोधिवृक्ष बन गया है, जड़ें जमीन में, शाखाएं आकाश में। ध्यान समाप्त हुआ। अब वह वही अर्जुन नहीं था। वह गांव लौटकर सबको सिखाने लगा सांस की शक्ति, ध्यान का अर्थ, भीतर की यात्रा।
अध्याय 8 श्वास का विज्ञान, क्यों सांस रोकने से ध्यान गहरा होता है। धम्मपाल ने अर्जुन को बताया, ग्रेटर देन, जब तुम सांस रोकते हो तो शरीर संकट महसूस करता है। इस संकट में सोचने वाला हिस्सा शांत हो जाता है, सिर्फ देखना शेष रह जाता है। यही ध्यान है। अर्जुन ने पूछा, क्या ये खतरनाक नहीं? उत्तर मिला, सही विधि और विवेक से किया गया अभ्यास शरीर को नहीं मारता, बल्कि तुम्हारे भीतर बैठे अहंकार, भय और अज्ञान को नष्ट करता है। बुद्ध ने भी ध्यान में श्वास को ही प्रवेश द्वार माना था। अध्याय 9 चित्त की गहराई, विचारों के पार जाना। अर्जुन को अब ध्यान में नई समस्या आने लगी, भूतकाल की यादें और भविष्य की कल्पनाएं। वह बोला, मैं सांस देखता हूं लेकिन विचार खींच ले जाते हैं। धम्मपाल ने कहा, ग्रेटर देन, जब तुम किसी विचार को रोकते हो वह और मजबूत होता है, लेकिन जब तुम उसे देख लेते हो वह स्वयं ही चला जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, ग्रेटर देन, जिस तरह नदी में गिरे पत्ते पानी में बह जाते हैं, वैसे ही देखे गए विचार बह जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़ने जाओ तो वही पत्ता तुम्हें डुबा सकता है। अध्याय 10 मौन, जब शब्द समाप्त हो जाएं। एक दिन ध्यान के बाद अर्जुन घंटों चुप बैठा रहा। धम्मपाल पास आए और मुस्कुराए, ग्रेटर देन, तुम अब मौन में प्रवेश कर रहे हो। ध्यान की पहली सीढ़ी है ध्वनि, पर अंतिम लक्ष्य है मौन। बुद्ध कहा करते थे, ग्रेटर देन, जिस क्षण तुम भीतर मौन अनुभव करते हो तुम परम सत्य के निकट हो जाते हो। वही मौन आत्मा की भाषा है। अध्याय 11 ध्यान का शुद्ध उद्देश्य। अर्जुन ने पूछा, क्या ध्यान से हम चमत्कार कर सकते हैं? धम्मपाल गंभीर हुए, ग्रेटर देन, ध्यान चमत्कार नहीं, स्वभाव में लौटना है। जब तुम पूर्ण चुप्पी में जाते हो तुम वही बन जाते हो जो जन्म से पहले था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। अर्जुन ने आंखें मूंद लीं। अब वह ध्यान को लाभ के लिए नहीं, संपूर्ण रूपांतरण के लिए कर रहा था। अध्याय 12 भीतर का मृत्यु अभ्यास, लिविंग डेथ मेडिटेशन। धम्मपाल ने अंतिम अभ्यास सिखाया, ग्रेटर देन, कल्पना करो कि अब तुम्हारी आखिरी सांस है। यह अंतिम क्षण है। सब कुछ छोड़ दो, नाम, रूप, यादें, बस होने में डूब जाओ। अर्जुन ने आंखें बंद की। वह सांस रोकता गया, मन शांत होता गया, और फिर कुछ नहीं। उसे लगा वह शरीर नहीं, मन नहीं, केवल प्रकाश है। धम्मपाल बोले, ग्रेटर देन, अब तुम मृत्यु से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम जान गए हो मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, विलीन नहीं, विस्तार है। अध्याय 13 सेवा का आरंभ, ध्यान को जीवन में उतारना। अर्जुन अब गांव का शिक्षक बन गया। वह सबको ध्यान सिखाता, बुजुर्गों को सांसों का विज्ञान, युवाओं को डर मुक्त होना, बच्चों को मौन में खेलना। एक दिन किसी ने पूछा, तुमने गुरु को पाया, क्या हम भी पा सकते हैं? अर्जुन ने कहा, ग्रेटर देन, सच्चा गुरु बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो वही गुरु प्रकट होता है, वही बुद्ध है। अध्याय 14 अंतिम मिलन, जब मौन और श्वास एक हो जाएं। अर्जुन वर्षों बाद अपने पुराने ध्यान स्थान पर गया। वह बैठा और केवल सांस देखता रहा। ना कोई विचार, ना लक्ष्य, ना समय, बस मौन, सांस और बोधि। उसने अनुभव किया कि वह कभी अर्जुन था ही नहीं, वह केवल चेतना की एक लहर है, अजन्मा, अमर, अचल। अध्याय 15 शरीर तुम्हारा साधन है, बंधन नहीं। ध्यान करते समय अर्जुन को अक्सर शरीर की पीड़ा महसूस होती, कमर में खिंचाव, घुटनों में दर्द, कभी सांस फूलती। वह बोला, महाराज, शरीर ध्यान में बाधा है। धम्मपाल मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, शरीर रुकावट नहीं, द्वार है। वह तुम्हें संकेत देता है, यहाँ अभी चेतना की कमी है। जहां ध्यान जाता है वहां पीड़ा शांति में बदल जाती है। उन्होंने सिखाया, शरीर अवलोकन, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। 1 आंखें बंद करो। 2 मस्तक से पैर तक शरीर को ध्यान से महसूस करो। 3 हर दर्द को देखो, न प्रतिक्रिया करो, न बदलो। 4 देखना ही उपचार है। धीरे धीरे अर्जुन का शरीर साधन बन गया, बंधन नहीं। अध्याय 16 मन की चालाकियां, ध्यान से भागने की कोशिशें। एक दिन अर्जुन ने कहा, जब ध्यान गहरा होने लगता है मेरा मन कहता है ये सब व्यर्थ है, चल उठ कुछ और कर। धम्मपाल मुस्कुराए, ग्रेटर देन, ध्यान से ठीक पहले मन का सबसे बड़ा विरोध आता है। जैसे अंधकार सूरज उगने से पहले सबसे गहरा होता है, ध्यान से बचने के लिए मन 3 हथकंडे अपनाता है। 1 नींद, तू थक गया है, थोड़ा सो जा। 2 शंका, ये सब झूठ है। 3 भटकाव, अभी कुछ जरूरी याद आया, बाद में ध्यान करेंगे। अर्जुन ने पूछा, तो क्या करें? उत्तर मिला, ग्रेटर देन, इन चालों को देखो, पहचानो, लेकिन उनका हिस्सा मत बनो।
ध्यान का द्वार यही खुलता है। अध्याय 17। सांस जो तुम्हें जीवन देती है वही तुम्हें परम सत्य तक ले जाती है। धम्मपाल ने एक दिन अर्जुन से कहा, ग्रेटर देन सांस केवल ऑक्सीजन नहीं है, यह तुम्हारी और ब्रह्मांड की डोर है। जब तुम पूरी जागरूकता से श्वास लेते हो तो तुम्हारे भीतर की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या सांस ईश्वर है? धम्मपाल बोले, ग्रेटर देन नहीं, सांस ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी है। जब तुम सांस रोकते हो और चुपचाप देखते हो तब तुम उस मौन में प्रवेश करते हो जहां कोई मैं नहीं है। वही निर्वाण है। अध्याय 18। ध्यान का भूत, भविष्य और वर्तमान से संबंध। ध्यान के अभ्यास में अर्जुन को बार बार पुराने पाप, पछतावे और भविष्य की चिंता घेरती थी। धम्मपाल ने कहा, ग्रेटर देन ध्यान का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह तुम्हें अब में टिकाता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, केवल वर्तमान ही जीवन है। अभ्यास, केवल अभी। हर विचार को रोकने की कोशिश मत करो, बस खुद से पूछो, क्या यह अभी घट रहा है? जो अभी का नहीं वो स्वतः गिर जाएगा। अध्याय 19। सांस की गहराई इक्वल्स आत्मा की निकटता। एक दिन ध्यान में अर्जुन की सांस बहुत धीमी हो गई। उसे लगा कि सांस ही बंद हो गई है। धम्मपाल बोले, ग्रेटर देन, ये शुभ संकेत है। जब सांस बहुत सूक्ष्म हो जाती है तब तुम मन और शरीर के पार पहुंचते हो। बुद्ध कहते थे, ग्रेटर देन, जब ध्यान गहरा होता है सांस स्वयं धीमी हो जाती है और उस मौन में स्व प्रकट होता है। अध्याय 20। ध्यान में रोशनी, सुगंध, कंपन, ये क्या है? अर्जुन ने ध्यान में नीली रोशनी देखी। कभी हल्की सुगंध आती, शरीर झंझना जाता, वह घबरा गया। धम्मपाल मुस्कुराए, ग्रेटर देन, ये तुम्हारे भीतर के सूक्ष्म अनुभव हैं। ध्यान के उच्च स्तर पर 5 इंद्रियां भी अंदर की ओर खुलती हैं, लेकिन इन पर अटकना नहीं। ये मंजिल नहीं, रास्ते के फूल हैं। अध्याय 21। ध्यान का अंतिम रहस्य, दृष्टा भाव। अब अर्जुन की साधना पूर्णता की ओर थी। धम्मपाल ने अंतिम शिक्षा दी, ग्रेटर देन, अब कोई अभ्यास नहीं, अब केवल दृष्टा बनो। सब देखो पर किसी से जुड़ो मत। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। यही साक्षी भाव है, जहां तुम सब कुछ होते हुए भी किसी से बंधे नहीं होते। अध्याय 22। समाधि, जब तुम रहते ही नहीं। एक दिन ध्यान में अर्जुन इतने गहरे गए कि उनको लगा मैं नाम की कोई चीज ही नहीं बची। न शरीर का भान, न समय का ज्ञान, न विचार, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। जब आंखें खुली तो सब वैसा ही था, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। धम्मपाल ने कहा, ग्रेटर देन, अब तू अर्जुन नहीं, तू वही है जो बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया था, बोधिसत्व। अध्याय 23। बोधि वृक्ष की छाया, ध्यान का पूर्ण रूपांतरण। अर्जुन अब वर्षों से साधना कर रहा था। एक दिन वह एक प्राचीन बोधि वृक्ष के नीचे बैठा। श्वास धीमी, मन स्थिर, शरीर शून्य। तभी एक गहरी अनुभूति हुई। वह न तो अर्जुन था न कोई साधक, वह केवल प्रवाह था। ग्रेटर देन, मैं कहीं से आता नहीं, कहीं जाता नहीं। मैं शुद्ध चेतना हूँ, जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। यही अनुभव बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे किया था। अध्याय 24। ध्यान का असली उद्देश्य, तुम क्या हो ये जानना। धम्मपाल ने अंतिम उपदेश दिया, ग्रेटर देन, ध्यान इसलिए मत करो कि तुम कुछ बनो, ध्यान इसलिए करो कि तुम जान सको तुम क्या नहीं हो। जब सब पहचाने गिरती हैं, नाम, जाति, धर्म, स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं, तब केवल एक मैं हूं शेष रहता है और अंततः वह मैं भी विलीन हो जाता है। अध्याय 25। आत्मा साक्षात्कार, अंतिम मौन। अर्जुन ध्यान से बाहर आया, लेकिन अब उसमें कोई उत्साह नहीं था, कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक गहरा मौन था। शिष्य पूछते, आपने क्या पाया? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, ग्रेटर देन, मैंने कुछ नहीं पाया। बस जो कुछ भी झूठा था वह गिर गया, और जो बचा वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वह मौन है। अध्याय 26। जीवन ही ध्यान बन गया। अब अर्जुन चल रहा होता तो भी ध्यान में होता, बोलता था तो मौन से, देखता था तो पूर्ण जागरूकता से। धम्मपाल कहते, ग्रेटर देन, जब सांसें चलती हैं ध्यान, जब सांस रुकती है ध्यान, जब सोते हो ध्यान, जब जागते हो ध्यान। यही है बुद्ध की पूर्ण साधना। अध्याय 27। मृत्यु, जीवन की अंतिम साधना। अर्जुन अब वृद्ध हो गया था। एक दिन उसने शिष्यों से कहा, ग्रेटर देन, आज मेरा अंतिम ध्यान है, कोई शोक न करे, मैं मृत्यु को एक उत्सव की तरह मनाऊंगा। वह बैठ गया, आंखें मूंदी, सांस देखी, फिर धीरे धीरे उसे रोक लिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और फिर सब मौन।
शरीर वहीं बैठा रहा, चेहरे पर शांति, होठों पर मुस्कान, लेकिन आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी थी। अध्याय 28, बुद्ध की गूंज। जहां सांस नहीं, वहां तुम हो। शिष्य रोने लगे, पर तभी एक युवा साधक बोला, ग्रेटर देन गुरुदेव कहीं नहीं गए, वे अब मेरी सांसों में हैं। जब मैं ध्यान में बैठूंगा, वे मेरे मौन में बोलेंगे। और वहां से एक नई यात्रा शुरू हुई। अध्याय 29, तुम्हारे लिए अब तुम्हारी बारी है। अब ये कहानी तुम्हारे पास है। क्या तुम तैयार हो? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रोज 3 मिनट सांस पर ध्यान देने के लिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, धीरे धीरे उसे रोककर अपने भीतर प्रवेश करने के लिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अपने विचारों, भावनाओं और डर से पार जाने के लिए। बुद्ध कहते थे, ग्रेटर देन, अगर एक व्यक्ति भी मौन और श्वास के द्वारा अपने भीतर उतर जाए, तो वह इस संसार को प्रकाशित कर सकता है। अध्याय 30, बस 3 मिनट और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब तुम इस कहानी को पढ़कर नहीं, जीकर समाप्त करो। स्मॉल डायमंड, शांत जगह पर बैठो। स्मॉल डायमंड, रीढ़ सीधी करो। स्मॉल डायमंड, आंखें बंद करो। स्मॉल डायमंड, सांस देखो। स्मॉल डायमंड, फिर धीरे से उसे रोककर केवल देखो। ग्रेटर देन, तुम बदल जाओगे। जो तुम समझते थे तुम हो, वो नहीं रहोगे। बस 3 मिनट और जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। जड़ी बूटी। अध्याय 31, नाद से परे का मौन ध्वनि, जहां समाप्त हो जाती है। अर्जुन अब ध्यान में एक नई स्थिति अनुभव कर रहा था। कभी कभी उसे कोई आवाजें नहीं सुनाई देती थीं, फिर भी कुछ प्रतीत होता था। उसने पूछा, ये क्या है? धम्मपाल बोले, ग्रेटर देन, तुम अब नादातीत मौन में प्रवेश कर रहे हो, जहां ओम भी विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध शून्य बचता है। वहां कोई इंद्रिय काम नहीं करती, वहां केवल तुम हो, लेकिन ऐसा तुम जो तुम नहीं हो। फायर। अध्याय 32, विपश्यना का रहस्य, साक्षी भाव की चोटी। धम्मपाल ने एक दिन विपश्यना का गहन रूप सिखाया। ग्रेटर देन, अब सिर्फ सांस नहीं देखो, पूरे शरीर की अनित्य प्रकृति देखो। हर कण में कंपन है, हर संवेदना आकर चली जाती है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। अनिच्छा अनिच्छा बोलो और सब पर साक्षी बने रहो। अर्जुन ने देखा, दर्द आता जाता है, सुख आता जाता है, कोई स्थायी नहीं है। अध्याय 33, ध्यान का अष्टांग मार्ग, बुद्ध का मूल सूत्र। धम्मपाल ने 8 अंग बताए जो ध्यान को पूर्ण बनाते हैं। 1. सम्यक दृष्टि, चीजों को जैसा है वैसा देखना। 2. सम्यक संकल्प, भीतर से सही दिशा लेना। 3. सम्यक वाणी, मौन, सत्य और करुणा। 4. सम्यक कर्म, अहिंसा, पवित्रता। 5. सम्यक आजीविका, शुद्ध जीवन साधन। 6. सम्यक प्रयास, सकारात्मकता की रक्षा। 7. सम्यक स्मृति, सतत सजगता। 8. सम्यक समाधि, निर्विचार चित्त। ग्रेटर देन, जब ये 8 पूर्ण हो जाते हैं, तब ध्यान फल नहीं देता, वह स्वयं फल बन जाता है। ट्राइडेंट साइन। अध्याय 34, आत्मा का विसर्जन, ध्यान का अंतिम विस्फोट। एक रात्रि अर्जुन ध्यान में बैठा। सांस चली, रुकी, फिर जैसे हवा भी थम गई। विचार नहीं, स्मृति नहीं, मैं नहीं, बस एक प्रकाश, फिर विस्फोट। ग्रेटर देन, अर्जुन शब्द अंदर से टूट गया। जो बचा वह बुद्ध था, मौन, जागरूक, करुणामयी। अर्जुन अब अपने भीतर का बुद्धत्व जान चुका था। आकाशगंगा। अध्याय 35, तुम्हारा आह्वान, अब तुम ध्यान करो। ग्रेटर देन, मैं कोई गुरु नहीं, ना कोई भगवान, लेकिन मैं जानता हूं कि जो मैं अनुभव कर सका, तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए अर्जुन ने आखिरी वाक्य छोड़ा। ग्रेटर देन, जहां सांस मौन हो जाए, वहीं जीवन का द्वार खुलता है। 3 मिनट रोज और तुम जान जाओगे कि आत्मा क्या है।